हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पॉटिंग द एरर। और ये स्पॉटिंग जो एरर है ये वर्ब टॉपिक से ली गई है। और वर्ब में और कैसी मतलब क्या क्या एरर हो सकती है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है। हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो जो कंपटीशन हो उसमें स्पॉटिंग द एरर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये मोस्टली सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो वर्ब सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ब पढ़ते हैं कि वर्ब के अंडर में कौन कौन सी और क्या क्या एरर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जो फर्स्ट है सेंटेंस, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास, नो एरर। अब आपको उसमें फाइंड करना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि शायद हमें कन्फ्यूजन होता है जब तक कि हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है। हमें जहाँ रीडिंग और पढ़ने की बात होती है तो वो हम एक बार ये मतलब 20% पढ़ के भी चीज़ें मतलब समझ में आती है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हमारे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेदर देन किससे स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। इसलिए हमें 80% प्रैक्टिस पे अपना माइंड फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट है जो ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। तो यहाँ पे जो एरर है वो बी पार्ट में है। रोज नहीं आएगा, यहाँ पे रेज्ड आएगा। रेज्ड मतलब क्वेश्चन उठाना। रोज तो होता है किसी को जगाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रेज्ड, RAISED। नेक्स्ट है ही वाज वन ऑन ऑफ पर पेरेंट्स वट ब्रॉट अप इन द एफ्लुएंट फैमिली, नो एरर। अब इसमें बताइए कहाँ पर एरर है। आप समझ ही जाओगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है इसमें वर्ब का है, तो हम वर्ब में ही एरर फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट वर्ड है, ही वाज वन ऑफ पुअर पेरेंट्स। तो वॉर्न होता है, थर्ड फॉर्म होती है वो बियर की, लेकिन यहाँ पे ई नहीं होती है। उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो वॉर्न होती है। बियर की जो थर्ड फॉर्म होती है वो वॉर्न होगी, तो इसलिए हम ई यहाँ से कट कर देंगे, बाकी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो एरर है मैं जल्दी जल्दी कराती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो उसके एरर है बी पार्ट में फाउंड नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो वहाँ पे फाउंडेड आता है ना। एस्टेब्लिश करने को हम लाएंगे फाउंडेड, स्थापना होना। तो यहाँ पे फाउंडेड हम ईडी और लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसकी कौन से बी पार्ट में एरर, कौन से पार्ट में, बी पार्ट में। नेक्स्ट है आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू मैन हिज वेज। कंप्लेंट जो होता है वो एक नाउन है, लेकिन हमें यहाँ नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। तो वर्ब की भी हम कौन सी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड या सेकंड फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे। तो जो कंप्लेन की सेकंड फॉर्म होती है वो कंप्लेंट होती है, तो वहाँ पे हम टी हटा के क्या लगा देंगे, यहाँ पे ईडी। अब हम यहाँ पे टी हटा के ईडी ऐड कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फर्स्ट ए पार्ट में क्या थी, एरर थी। नेक्स्ट है फेलर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, फेलर नॉट मस्ट नॉट हैव परमानेंट, मतलब कोई भी असफलता परमानेंट नहीं होती है। अफेक्ट क्या होता है, प्रभाव करना, ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे है नाउन चाहिए। तो अफेक्ट होता है वर्ब, इफेक्ट होता है नाउन, तो हम इफेक्ट यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इफेक्ट। तो यहाँ पे अफेक्ट की जगह इफेक्ट लिख देंगे, मतलब ई आ जाएगा एक ही जगह, तो इफेक्ट हो जाएगा, वो होता है, ठीक है, वो नाउन। ओना पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। स्थायी परिणाम है या प्रभाव है, करना नहीं है इस सेंटेंस में, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर पे, I keep my cool and never lose my temper even when provoked, no error। बताइए इसमें कौन से पार्ट में रहेगा,
यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड पार्ट में है एरर। लूज़ की जगह जो लूज़ आएगा वो लूज़ आएगा LOSE, लूज़, माई टेम्पर। ठीक है, लूज़ माने तो ढीला होता है और लूज़ माने होता है खोना। ठीक है, तो यह बनाए रखना। लूज़ माने होता है किसी भी चीज़ को मतलब गंवाना है ना, और लॉस माने भी होता है वो डबल एस होता है, वो हानि होता है। तो ये हो गया लूज़, एक एस हटा, एक ओ हटा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। और फिर इवन वैन प्रोवोक्ड मैरिज, क्योंकि लूज़ माने होता है ढीला, कोई भी कपड़ा हम ढीला ढाले पहनते तो उसको हम बोलेंगे आई वियर लूज गारमेंट। नेक्स्ट इज 7, ही डाइड ऑन द ग्रास 4 hours enjoying द कूल ब्रीज, नो एरर। लाइट जो है इसकी जगह क्या आएगा, 7 पार्ट में ले आएगा। क्या यूज करेंगे हम, ले। लाइट की जगह लाइट की जगह हम यूज करेंगे ले, बिकॉज लाइट की जो ले है वो सेकंड फॉर्म है और ग्रास में मतलब लेटा रहा 4 hours एंजॉइंग द कूल ब्रीज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। बारिश के मतलब मौसम के दौरान बहुत सी जो नदियाँ होती हैं वो ओवरफ्लो होती हैं। ओवरफ्लो नहीं आएगा, ओवर फ्लड आएगा, FLOWED। क्या लगा देंगे हमें पे, ओवर फ्लड, FL इसकी जगह ओ जाएगा और यहाँ पे ED लग जाएगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ओवर फ्लड हो गया। नेक्स्ट है 9 नंबर पे, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। 9 नंबर पे जो एरर है बताओ क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ले की जगह लाइड आएगा, लाइड नहीं लेड आएगा, LAID। क्या आएगा, लेड V2 है किसकी, ले की। भूमि पर रखना मतलब ही लेड हिज लगेज, मतलब उसने अपने सामान के लिए भूमि को रखा साइड एंड भूमि को देखा और वहाँ पे क्या ले डाउन, वहाँ पे ले डाउन हो गया टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ आराम के लिए। लेड आएगा और उसकी सेकंड फॉर्म होती है मतलब रखना होता है सामान को, LAID लेड। व्हेन कैलामिटी टेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। यहाँ पे जब कोई विपत्ति आती है या कोई ऐसा डिजास्टर है ऐसे जो कि हम फेस करते हैं तो वहाँ पर फेल यूज नहीं करते, वहाँ पे यूज करेंगे हम वी फेल। तो इसके फेल के आगे हम क्या लगा देंगे, वी और ई, वी फेल हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, वी फेल द फेस्ड इट ब्रेवली। नेक्स्ट है द assassin was convicted and ordered to be hung। assassin was convicted मतलब जो भी दोषी था वो दोषी पाया गया और उसको क्या कर दिया गया, हंग तो माने होता है किसी चीज़ को लटकाना होता है, किसी हम पोर्ट्रेट को भी लटका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लटकाने की बात नहीं हो रही है, फांसी पे लटकाने के लिए हो रही है। तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ED और लगा देंगे, किसमें क्या लगाएंगे, ED, हंग्ड हो जाएगा और ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 12 नंबर पे, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, नो एरर। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पूरा, इसमें एरर जो है वो सी पार्ट में, बिकॉज रिटर्न बैक, यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है, रिटर्न बैक। तो यहाँ पे बैक को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये सुपर क्लॉज हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए, क्योंकि एक ही अर्थ निकल रहा दोनों का। नेक्स्ट 13 नंबर पर, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट, नो एरर। मतलब कंपनी जो उसको राज़ी करने के लिए जो रिटायरमेंट दिया था, ऑफर किया था, ही रिफ्यूज टू एग्री, नहीं एग्री मतलब सहमत होना है पाएगा, एग्री की जगह एक्सेप्ट। हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सेप्ट, तो इसलिए इसके सी पार्ट में एरर है। पार्ट कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। नेक्स्ट है द टीमिड क्रिएचर्स वाज ड्राइविंग इनटू अ नैरो लैंड वेयर इट वाज स्लोड बाय द किडनैपर, नो एरर। यहाँ पे जो एरर है वो इसके सी पार्ट में है, बिकॉज स्ले माने होता है किसी की हत्या, वेयर इट वाज स्ले बाय द किडनैपर, मतलब किडनैपर द्वारा उसकी गोली मार के हत्या कर दी, तो स्लेन आएगा। स्ले माने होता है गोली मारना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और स्लेन होगी उसकी थर्ड फॉर्म, स्लू जो कोई फॉर्म नहीं होती, ये नहीं आएगा।
15 है बीइंग implicated in a murder case. He was conclusively suspected for all the unsolved murder cases. मतलब यहाँ पे कंक्लूसिवली तो होता अंत से, मतलब किसी चीज़ का निष्कर्ष निकला, लेकिन ये सेंटेंस ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि उसी का कुछ निष्कर्ष रहेगा, क्योंकि यहाँ अनसोल्व मर्डर केसेस आ रहा है, तो यहाँ पे कंक्लूसिवली ये यूज नहीं होगा, बाकी सेंटेंस सही हो जाएगा अगर इसको हटा देंगे तो हम सस्पेक्टेड फॉर। नेक्स्ट है माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared him steal the scooter. नो एरर। इसमें बताओ कहाँ पर एरर है। दैट somebody must, हम यहाँ पे जो टू लगा है हिम टू, यहाँ पे जो स्टील लगा है यहाँ पे हम टू यूज करेंगे, बिकॉज V1 से पहले हम टू का यूज़ करते हैं, वो इन्फिनिटी यूज होगा यहाँ पे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, हम यहाँ पे टू यूज कर देंगे तो ठीक है। नेक्स्ट इज 17 व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। नो एरर। जब मैं छोटा था तो मैं, यहाँ पे जब ये सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैन की जगह कुड यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में थी, बी पार्ट में। नेक्स्ट 18 नंबर पे 18 है हरीश नीड्स नोट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। नो एरर। अब इसमें हम फाइंड करना कि क्या एरर हो सकती है। इसमें जो एरर है वो है ये पार्ट में, बिकॉज नीड्स और शुड, मैक, मस्ट, वुड, कुड, ये सब मॉडल्स होती हैं, और मॉडल के साथ हम कभी भी एस या यस नहीं यूज करते हैं, और हम एस या यस ओनली मैन वर्ब यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे एस नहीं यूज होगा, एस हटा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, नीड्स आई ओनली। नेक्स्ट है 19 ही डियर नॉट टू गो देयर। नो एरर। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, ही डेयर नॉट टू गो देयर। अगर कोई भी मॉडल वर्ब होती है स्पेशली डेयर के साथ हम नॉट, मतलब नॉट के बाद टू यूज नहीं करेंगे, ओनली गो देयर यूज करेंगे। ही डेयर नॉट गो देयर, टू नहीं आएगा, टू हट जाएगा तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है एंड लास्ट हम 20 ही एरर, स्पॉटिंग एरर मतलब आज करने जा रहे हैं। आई यूज टू प्ले हॉकी। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज ऑफ 10 ईयर्स। नो एरर। यहाँ पे ये पास्ट टेंस में व्हेन आई वाज ऑफ 10 ईयर्स, जब मैं 10 साल का था तो मैं क्या करता था, हॉकी खेलता था, तो हम यहाँ पे यूज नहीं यूज करेंगे, यूज्ड करेंगे, यहाँ पे ईडी लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सेंटेंस पास्ट टेंस में। इसलिए आज हम ओनली 20 स्पॉटिंग एरर हमने थोड़ा पढ़ा है, इनको समझा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो मैं सारे टॉपिक से स्पॉटिंग द एरर एक्सप्लेन करूँगी, चाहे वो टेंस से हो, ऑब्जेक्टिव से, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, हमें सारे ही स्पॉटिंग मतलब एरर डिफाइन करेंगे, इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।